हेलो शायान, तुम कब तक घर पहुंच जाओगे? मेरी बीवी नुमैरा की ये अभी तक की तीसरी कॉल आ चुकी थी। मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था। मैंने कहा अभी भी 2 घंटे का सफ़र बाकी है, तो वो कहने लगी आज तो बारिश की पेशगोई है, तूफ़ानी बारिश की पेशगोई हुई है, कोशिश करो स्पीड से गाड़ी चलाओ, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र खाए जा रही है। मैंने कहा तुम फ़ोन बंद करोगी तो मैं ड्राइविंग पे फोकस करूँगा ना, तब से 10 कॉल्स कर चुकी हो तुम, मैंने बेजारी से उसे कहा था। तो वो कहने लगी मुझे तुम्हारी फिक्र है तो ही तुम्हें कॉल कर रही हूँ, नहीं तो ना सही नहीं करती कॉल। मैंने बोला कि नुमैरा मेरी बात सुनो, लेकिन उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो ऐसी ही थी, मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मेरी फिक्र करती थी, और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। हमारी लव मैरिज हुई थी, हम दोनों कज़न्स भी थे, इसलिए शादी में कोई भी ख़ास रुकावट नहीं हुई थी। अब तो हमारा छोटा सा बेटा भी हुआ था 2 साल का। मेरी ज़िंदगी बेहद खुशहाल गुजर रही थी। अच्छा खासा बिजनेसमैन था, घर में हर सहूलत मौजूद थी, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली बीवी भी थी जो मेरी बहुत फिक्र भी करती थी। बड़ी ही मुतमईन ज़िंदगी गुजर रही थी मेरी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज की रात मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। रात को तेज तूफानी बारिश होने लगी। मैंने कहा लो जी, पेश गोई पूरी हो गई। बारिश इस कदर तेज और एकदम शुरू हुई कि मेरी समझ बूझ गुम हो गई। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन बारिश की स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। सामने गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वाइपर चलाने के बावजूद भी सामने से कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि तूफान आ गया है। अभी मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी की स्पीड हल्की रखूं या बढ़ा लूं कि मेरी गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए एक जगह भी रुका नहीं था। बस मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द लाहौर पहुंच जाऊं। इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त की शादी थी, जिसे अटेंड करके मैं रात को ही निकल आया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ रात गुजारने का। लेकिन ये नहीं पता था कि आधी रात को मेरी गाड़ी मुझे दगा दे जाएगी। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या मसला हुआ था। मैंने पानी की बोतल निकाली और बरसती बारिश में फ्रंट डोर खोल कर बाहर निकला। गाड़ी का बोनट उठाया तो जैसे ही पानी डाला तो धुआं निकला, साथ ही भाप भी निकलने लगी। शायद गाड़ी बेतहाशा गर्म हो चुकी थी। मुझे तो ये डर लगने लगा कि कहीं फट ही ना जाए। मैंने पानी डालना छोड़ दिया। सोचा कि 2-4 घंटे अगर इसको यूं ही छोड़ दूं तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन बरसती बारिश का क्या करता। पहले सोचा कि ये 2-4 घंटे गाड़ी में बैठ जाऊं, लेकिन गाड़ी के इंजन से मुझे अजीब सी बदबू सी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और कोई वायर भी जल चुका था। अब तो मुसीबत थी, क्योंकि इस तूफानी बारिश में मुझे तो कोई मैकेनिक अब मिलने से रहा। बाहर खड़े मुझे बस 2 मिनट ही लगे थे और मैं पूरा भीग चुका था। सोचा कि सुबह तक गाड़ी में बैठता हूँ,